नमस्कार दोस्तों, आज हम मानव मस्तिष्क की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव मस्तिष्क शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की जानकारी देता है। विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं जो भी हम संपर्क करते हैं उनमें मानव मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव मस्तिष्क के मुख्य रूप से तीन मुख्य भाग होते हैं कि मानव मस्तिष्क का आगे का भाग जो अग्र मस्तिष्क कहलाता है, उसके बीच का भाग जो मध्य मस्तिष्क कहलाता है, उसके पीछे का भाग जो पक्ष मस्तिष्क कहलाता है। आइए हम मानव मस्तिष्क की संरचना का विस्तार से अध्ययन करते हैं। मानव मस्तिष्क सर्वप्रथम हम जानते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है जो हमारा सेंट्रल का न्यूरल सिस्टम है। वो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में दो चीज होती है, एक तो ब्रेन होता है, एक हमारी रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु होती है। जो मानव का मस्तिष्क है उसमें कपाल तंत्रिकाएं होती हैं और जो मानव की मेरुरज्जु है उसमें मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। और मस्तिष्क के द्वारा तीन भाग जो हमने निर्धारित किए कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क जो पीछे की तरफ होता है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क के अंदर सबसे बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है, ये बाहर का जो सबसे बाहर का कठोर आवरण कहलाता है, ये कपाल या खोपड़ी कहलाती है। इसके अंदर मानव मस्तिष्क अंदर धंसा रहता है। ये बाहरी आघातों से शरीर की रक्षा करने में सहायता प्रदान करता है। मानव मस्तिष्क के मुख्य रूप से अग्र भाग में मुख्य रूप से तीन भाग पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस भाग, पीयूष ग्रंथि और प्रमस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क के भाग कहलाते हैं। हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र करने में काम आता है। मानव का मस्तिष्क कहलाता है। हमें मास्टर ग्रंथि का जो है पीयूष ग्रंथि भाग, इसमें मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस द्वारा ये हाइपोथैलेमस द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में पीयूष ग्रंथि जिसका आकार मटर के दाने के समान होता है, यह तो मानव की मास्टर ग्लैंड कहलाती है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। और उसके बाद में आता है प्रमस्तिष्क जो मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क के बाद में हम अध्ययन करते हैं मध्य मस्तिष्क में बीच वाला जो भाग है, मस्तिष्क के बीच वाला भाग है, वो मध्य मस्तिष्क कहलाता है। शरीर का जो अग्र मस्तिष्क है वो हमारे सोचने वाला भाग है, जो सुनने, देखने आदि संवेदी क्रियाएं जो भी होती है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी क्रियाएं संपन्न करती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद हम मध्य मस्तिष्क जो सेंट्रल के अंदर होता है, मध्य के अंदर है, वो मध्य मस्तिष्क है। उसके बाद में मस्तिष्क के अंतिम भाग की ओर अध्ययन करते हैं। मानव का सबसे बहुमूल्य भाग होता है वो है अनुमस्तिष्क। इसके अलावा जो रीढ़ की हड्डी और उससे जुड़ी हुई संरचनाएं होती है वो है पोन्स और मेडुला। ये तीन मिलकर मानव का पक्ष मस्तिष्क बनाते हैं। इसमें तीन भाग पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क आता है। मस्तिष्क अनुमस्तिष्क कहलाता है। और इस मस्तिष्क में और अंत में ये कपाल तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाओं से जुड़ जाती हैं और मेरुरज्जु का भाग, मेरुदंड का भाग ये इससे जुड़ जाता है। शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, मेडुला जो पक्ष मस्तिष्क का भाग है उसमें रक्तदाब, लार, वमन आदि क्रियाओं का नियंत्रण का कार्य करता है। इसके अलावा मानव मस्तिष्क में जो हम एक क्रिया कह सकते हैं जो एक क्रमिक रूप से एक ही घटना के दौरान होती है, जैसे सीधी सड़क पर चलना, साइकिल का सीधा चलना, परेड की तरह यानी सरल रेखीय गति होती है, उसमें सीधी रेखा में दौड़ने में हमारा अनुमस्तिष्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद दोस्तों।